प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बता दिया कि हमलावर की हिस्ट्री कैसी थी। अब व्हाइट हाउस के आसपास या डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से हमले हुए उसका इतिहास भी जान लीजिए। पहली बार तो है नहीं, जुलाई 2024 से लेकर अब तक 4 बार ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है। हर बार राष्ट्रपति ट्रंप बच गए। आपको दिखा रहे हैं कि 2024 से अब तक ट्रंप पर हमले की 4 अलग अलग कोशिशें हुई हैं। देखिए, साल 2024 में ट्रंप पर 2 बार हमला हुआ। पहला हमला 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ। यह हमला बटलर शहर में कैंपेन रैली को संबोधित करते हुए जब गोली ठीक उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। एकदम वो खूनी तस्वीर बिल्कुल वायरल हुई थी और उसके बाद इलेक्शन भी थे तो शानदार जीत आई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। फिर आप देख लीजिए, एक हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से से छूती हुई निकल गई थी। 15 दिसंबर 2024 को फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के पास भी हमला हुआ था। इस साल ट्रंप पर 2 बार हमले की कोशिश की गई। आपको याद होगा, एक करस्पॉन्डेंट डिनर यानी बड़े बड़े पत्रकारों के साथ डिनर किया जाता है। ये पूरी पहल जो है, ये पूरी रियायत जो है लंबे वक्त से चल रही थी। वहां पर भी फायरिंग हुई थी, अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और अब आप देख लीजिए आज की तारीख में भी किस तरीके से व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। हमलावर को फिलहाल एजेंसीज ने पकड़ लिया है। तो ये 2024 से चौथा हमला है। वो रैली में जो अटैक हुआ था उसको, वो तस्वीरें तो आपको अभी भी याद होंगी। कान से खून बह रहा था। कई सारी थ्योरीज उसको लेकर भी लगातार चलती हैं। लेकिन ये आप देख लीजिए, सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी, लेकिन उसके आसपास तक भी किस तरीके से हमलावर पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, उसके बाद अप्रैल वाली तस्वीर देखिए, 26 अप्रैल। ये यहां पर हर साल पत्रकारों के साथ डिनर करते हैं प्रेसिडेंट। ओबामा जी के टाइम से पूरी रियायत चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ था। अब आगे होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई राउंड फायरिंग इस होटल के अंदर हुई थी और तब भी सेफ्टी सिक्योरिटी लैब्स को लेकर कई सारी चीजें उठी थी। तो राष्ट्रपति ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं। तो अब देख लीजिए, सबसे पावरफुल कंट्री के सबसे पावरफुल आदमी का दुश्मन कौन है, यही समझ लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आज एक बार फिर हमला हुआ। इससे पहले 2024 से ही हम देखें तो 4 हमले और इलेक्शन से पहले हमला उनके ऊपर होते रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए, ये इसको किस तरीके से दुनिया देखे। सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे पावरफुल आदमी, बावजूद इसके एक के बाद एक कई बार हमले। बिल्कुल, देखिए, ये जो जैसा आपने कहा कि अब तक 4 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें ट्रंप की कभी भी जान जा सकती थी, लेकिन ये उनका सौभाग्य है कि हर बार बचते रहे हैं। और इसमें जो सबसे खतरनाक हमला था वो चुनावी रैली में 2024 में जो हुआ था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। गोली बिल्कुल इनके कान के छूती हुई निकल गई थी और कान उसमें डैमेज भी हुआ था, खून भी निकल आया था। अब जबकि महीने भीतर ये दूसरे हमले की कोशिश की गई है, तो ऐसे में बहुत बेहद ज़रूरी है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको तमाम तरह की कवायद करनी होगी, तमाम तरह के आकलन करने होंगे, क्योंकि आखिरकार ये हमले की जो प्लानिंग होती है उसकी जानकारी इंटेलिजेंस के द्वारा आखिरकार क्यों नहीं हो पाती है। जब घटना हो जाती है तब जाकर के एक्टिव होती हैं वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज। हालांकि ट्रंप ने फिर से अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ की है। उनके शब्द में तमाम सारे कसीदे कसे हुए और कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल तमाम खड़े होते कि आखिरकार ट्रंप और उनके परिवार को लेकर के ये हमले की कोशिश क्यों हो रही है। लगातार हमले करके उनकी जान लेने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें जो असफलता मिल पा रही है कि सॉलिड सूचना क्यों नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसका जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके ऊपर अगर हमले की कोशिश हो रही है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं रोहित। और ये सवाल कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनते हैं, जिसमें तमाम तरह की एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है आदित्य जी, एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं तो मसीहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर मैं ना होता तो दुनिया खत्म हो जाती, मैं ना होता तो लड़ाइयाँ ना होती, इंसानियत खत्म हो जाती। लेकिन अमेरिका के अंदर ही उनके ही लोग उनको मसीहा नहीं मान रहे क्या? देखिए, अगर कोई खुद को ये कहे कि वो मसीहा है, वो अवतरित हुआ है और उसने स्पेशली एक तरह से भगवान का स्वरूप है, तो इसमें सिवाय हंसने के अलावा हम आप और क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताएं, जिसने आज फायरिंग की कोशिश की, जिसका नाम नासिर है, उसका भी कहना है कि वो आज का जीसस है। ये बात उसने बोली हुई है।
इससे पहले उसने तमाम बार किसी भी तरह से उसने जो सिक्योरिटी है व्हाइट हाउस की उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। इससे ये उसका कोई पहला प्रयास नहीं था। पहली बार वो असलहे लेकर के उसने फायरिंग की, जिसमें वो जवाबी फायरिंग में मारा गया, लेकिन उसने तमाम बार कोशिश की और खुद को जीसस कहा। अब अगर ट्रंप ये बोल रहे हैं कि वो तमाम हमलों में बच गए इसलिए वो अवतरित हैं या कुछ और हैं, तो इस पर वो उनका अपना कहना है, उनका अपना दावा है। उनको अपना मानने वाले, जो उनके चाहने वाले, हो सकता है उन पर भरोसा कर ले। लेकिन हाँ, भगवान की कुछ विशेष कृपा जरूर है कि जिसमें ये बचते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये कोई भगवान के भेजे हुए स्पेशल दूत हैं या कुछ उनकी कुछ स्पेशल तरह से उनको ट्रीट किया जाए। नॉर्मल इंसान है, भाग्यशाली इंसान कहा जा सकता है, सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, लेकिन वो खुद को कुछ कहे तो वो उनकी अपनी समझ है। 2024 से अब तक 4 हमले, वो भी बड़े हमले हम बता रहे हैं, 4 बड़े हमले। ये कहीं ना कहीं साख पर सवाल नहीं उठाता? क्या कर रही है एजेंसीज, क्या कर रही है CIA? आप बिल्कुल वहाँ की FBI जिसकी जिम्मेदारी बनती है, CIA की जिम्मेदारी बनती है, और इस पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये प्रयास लगातार हो रहे हैं। ठीक है, विरोध होता है सभी जगह पर। अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, आम जनता से चुन कर आते हैं, तो तय बात है कि मोर देन 50% उनके चाहने वाले हैं और ना चाहने वाले भी बड़ी संख्या में है। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के शासनाध्यक्ष पर लगातार हमले हों, लगातार हमलों की कोशिश हो। तो इसका मतलब साफ है कि उस अगर जो हमलावर हैं वो अगर कोशिश कर रहे हैं, वो अगर प्रयास कर रहे हैं और उनकी सफलता काफ़ी कुछ अटैकिंग फॉर्म में आ जाते हैं, जान को खतरा बन जाता है, तो खुफिया एजेंसीज पर सवाल उठते हैं। जो सिक्योरिटी को लेकर के तमाम सारे प्रयास किए जा रहे होते हैं, उन पर भी सवाल उठते हैं। वो सवाल जायज़ हैं। उनकी बेटी पर हमला करने का जो प्लानिंग कर रहा था, वो इराक का पूर्व सैनिक है, वो बताया जाता है। उसके पास से नक्शा मिलता है इवाका के आवास का, जहां वो रहती है। तो ये सब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि इसका मतलब ट्रंप और उनके परिवार पर हमले की तमाम कोशिशें चल रही हैं, तमाम तरह से कोशिशें कर रही हैं, और उन कोशिशों को समय से पहले जानकर ख़त्म करने के जो प्रयास वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज और जो तमाम सारी एजेंसियां हैं अमेरिका की, उनकी होती है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आप नजर बना रखिएगा। बहुत धन्यवाद।